डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था रोमन न्यूमरल के बारे में, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। आपको 2, 3, 4, 5 के बारे में प्रीवियस क्लासेस में बताया भी गया था कि इसके डिविजिबिलिटी रूल क्या हैं। लेट्स चेक एंड हम इनको प्रीव्यू भी कर लेंगे, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा हमारा। और लेट कंसीडर। सबसे पहले हम चेक करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर, एनी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या हमें पूरा नंबर डिवाइड करके देखना पड़ेगा? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 946 है, 946 नंबर है, तो मुझे क्या इसको पूरा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि ये नंबर डिवाइड है या नहीं है। नहीं, हमारे पास रूल है किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि हम किसी भी नंबर को 2 से, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, इसका एक रूल है। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स वंस डिजिट, केवल वंस डिजिट इज़ डिविजिबल बाय इज़, यदि उसकी वंस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज़ 2 से डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इसके अंदर 2, 3, 4, 0, 6 and 8, 9, 5, 4, 9, 3, 1, 0, 4, 100। देखो, इसकी वंस डिजिट क्या है 6, इसकी वंस डिजिट क्या है 5, इसकी 3, इसकी 4 एंड इसकी 0। अब जिसकी भी वंस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है वो तो हमारे डिविजिबल होंगे 2 से, अदरवाइज़ नहीं होंगे। इसकी डिविजिबल 6 से है तो ये होगा। ये 5 इनमें नहीं आता तो ये नहीं होगा, 3 नहीं आता तो ये भी नहीं होगा, 4 यस आता है तो ये भी होगा, एंड 0 यस होगा। अगला टॉपिक है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, कि कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होगा और कब नहीं। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। यदि हमें किसी भी नंबर को ये चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड है या नहीं, तो हमें क्या चेक करना होगा कि उसकी जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 2, 3, 4, 9, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएगी 2 + 3 + 4 + 9, 9, 4, 13, 16, 17, 18। क्या 18 3 की टेबल में डिवाइड होता है? इफ़ 18 इज़ डिविजिबल बाय 3, यस और नॉट? यदि यस तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, यदि यहाँ पर नो आता है तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे केसेस में ये जो 18 आया है 3 से डिविजिबल है। यदि ये 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगला रूल है हमारे पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, कि कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये रूल चेक करने से पहले आपको पता होना चाहिए, यदि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ वो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, तो बेसिक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हुआ 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब चेक करते हैं रूल इसका। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर्स फॉर्म बाय इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 4। देखो, 2 के लिए हमने कहा था केवल वंस प्लेस, वंस डिजिट, और यहाँ पर हमने 4 के लिए क्या कहा है, वंस एंड टेंस दोनों। यदि वंस और टेंस दोनों मिलाकर हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है तो देन नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जांपल ले लेते हैं 2, 3, 4, 6। इसकी ये वंस डिजिट है और ये टेंस डिजिट है। यदि ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा, यदि नहीं है तो नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 0, 6, 4, 2। तो यहाँ पर 4 हमारा रिमाइंडर बच गया है, क्योंकि 4 से ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो देन ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। लेट्स चेक 5, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5।
5 का तो मोस्ट प्रोबेबली सभी बच्चे जानते हैं कि 5 के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि वंस प्लेस पर 0 और 5 आना चाहिए। यदि हमारा 0 और वंस 5 प्लेस पे आ रहा है, सॉरी वंस प्लेस पे आ रहा है, तो हमारा वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 2305 ले लो, 1067 ले लो। वंस प्लेस पे 5 आ गया है तो ये डिविजिबल होगा, वंस प्लेस पे 7 है तो डिविजिबल नहीं होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। एक नंबर, कोई भी नंबर हमारा 6 से किस पोजीशन में डिवाइड होता है, किस पोजीशन में डिवाइड नहीं होता है। लेट्स चेक रूल। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट्स डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2 and 3। यदि कोई भी नंबर जो 6 से डिवाइड होगा उसके लिए ये देखना ज़रूरी है कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो 3 से भी। यदि वो दोनों से डिवाइड होगा देन वो 6 से डिवाइड होगा, यदि वो दोनों में से किसी एक से भी डिवाइड नहीं होता तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। लेट्स चेक एग्जांपल 1095। पहले हम 2 से चेक कर लेते हैं इसको और इसको 3 से चेक कर लेते हैं इस नंबर को। यदि मैं इस नंबर को 2 से चेक करती हूँ तो इसके वंस प्लेस पर, वंस प्लेस क्या हमारा 5, देन 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है यदि ये दोनों से डिवाइड होगा तब 6 से डिवाइड होगा। यदि ये 2 से ही हमारा नेगलेक्ट हो गया है, 2 से ही हमारा डिविजिबल नहीं हो रहा, तो वो 3 से हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों से डिवाइड होगा देन 6 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर ले लेते हैं 3036। ठीक है, तो यदि हम 2 से चेक करते हैं इसको और 3 से चेक करते हैं तो 2 वंस प्लेस क्या हमारा 6, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस, ये 2 से डिविजिबल है। तो अब हम 3 से चेक कर लेते हैं। 3 के लिए हमारे पास डिविजिबल रूल क्या था? इनकी डिजिट्स को जोड़ के देखना। 30 + 3 6, 6 और 3 9 और 3 12, तो इसका आंसर आ गया 12। क्या ये नंबर 12 से डिवाइड है? यस, ये 12 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड है। अब ये बोथ 2 and 3 बोथ से डिवाइड है, तो ये दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर? अगला हमारा आता है 6 जो रूल है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। इस वाले टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना कि 7 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिवाइस one digit and number formed by the other digits 0 or a 9, 0 और a multiple of 7। कोई भी नंबर 7 से कब डिवाइड होगा? यदि उस नंबर का जो वंस प्लेस है उसका डबल कर दिया जाए और उसको डिफरेंस कर दिया रेस्ट ऑफ नंबर से, उसको डिफरेंस कर दिया जाए रेस्ट ऑफ द नंबर से, देन वो यदि 0 और 7 आता है उसका आंसर तो वो 7 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1367। ठीक है, तो वंस डिजिट क्या है हमारी इसके अंदर 7, तो रेस्ट नंबर क्या बच गया 7 के अलावा 136। तो 136 में से माइनस करेंगे 7 का डबल, 7 का डबल हो गया। 136 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 140, मतलब 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 2 1। क्या 1 2 2 डिवाइड है विच इज़ डिविजिबल बाय 7 और नॉट? यस और नॉट। 7 से देखते हैं चेक करके, 7 को 122 से डिवाइड करते हैं। 7 1 7, 5 2 49, मतलब 3 बचता है हमारे पास, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं 6804, वही 4 का डबल, रेस्ट ऑफ द नंबर का डिफरेंस कर लेते हैं। 680 में से 4 का डबल, 680 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 672। क्या ये डिविजिबल है? डिविजिबल बाय 7 है। यस, ये डिविजिबल है, देन ये नंबर भी डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 137। अब देखो यहाँ पर यदि मैं इस नंबर का डिविजिबल कर रही हूँ तो 14 आ रहा है और ये 30 छोटा नंबर है, तो हम इसका जो डबल है ये पहले लिखेंगे। ठीक है, 7 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और 13 बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 14 - 13 1,
इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। अगला टॉपिक आता है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 8। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था यदि कोई भी नंबर यदि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, और कोई भी नंबर यदि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा वो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये ध्यान रखना कि हमें इस रूल को अप्लाई करने से पहले ही चेक कर लेना है कि क्या वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल 239 लेती हूँ तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मुझे इसका अंदर 8 का डिविजिबिलिटी रूल यूज़ ही नहीं करना। तो मुझे पता है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये नंबर, तो 8 से डिवाइड चेक करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब इसका रूल पढ़ लेते हैं। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन 100, टेंस एंड वंस प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 8। यदि उसका 100, टेंस और वंस प्लेस तीनों मिलाकर वो 8 से डिविजिबल है, देन पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। वंस डिजिट, टेंस डिजिट और 100 डिजिट, यदि ये तीनों मिलाकर 8 से डिविजिबल है, 152 8 से डिविजिबल है, देन ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। यदि ये नंबर डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। लेट्स चेक। तो ये डिवाइड हो गया मेरा पूरा, 8 से 152 डिवाइड हो गया 19 पर, तो इसका मतलब यदि ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। ठीक है, लेट्स चेक अगला रूल। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9, बिल्कुल सिमिलर जो रूल हमने 3 के लिए पढ़ा था वही सेम रूल 9 के लिए। ए नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। यदि कोई भी नंबर जिसकी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, देन वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 3904, इसको सम करके देख लेते हैं। 3 और 9 12 और 4 16 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। यदि ये 9 से डिविजिबल नहीं है, 16 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, देन ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा रूल है ये वाला, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होगा। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इफ़ इट्स वंस प्लेस इज़ 0। यदि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 10 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल 1706 800 704 605। वंस प्लेस पे 6 है, नहीं होगा। वंस प्लेस पे 0 है, होगा। वंस प्लेस पे 4 है, नहीं होगा। वंस प्लेस पे 5 है, नहीं होगा। लास्ट रूल हमारा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होता है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11 इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ इट्स इवन प्लेस। इवन प्लेस का सम कर लो, ऑड प्लेस का सम कर लो, उन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। यदि वो जो भी नंबर आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। यदि वो 0 और 11 है तो देन हमारा वो 11 से डिविजिबल है, नहीं तो अदरवाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारा कौन सा प्लेस है, ऑड प्लेस, ये ऑड प्लेस, ये हमारा ऑड प्लेस, इवन प्लेस, इवन प्लेस। अब ऑड प्लेस का सम कर लो, सम ऑफ ऑड प्लेस कर लो, सम ऑफ इवन प्लेस कर लो। ऑड प्लेस का करते हैं तो हमारे पास है 9 2 और 8, और इवन प्लेस का करते हैं तो 7 और 0। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 19, यहाँ पर आ गया 7। ठीक है, ठीक है। तो अब डिफरेंस निकाल लेते हैं। 19 माइनस 7 इज इक्वल टू 12, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 11।
क्योंकि ये 0 एंड 11 के इक्वल नहीं है, तो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एट 6 3 4 2 3 ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, इवन प्लेस, इवन प्लेस। तो ऑड प्लेस को सम कर लो, इवन प्लेस का सम कर लो। 8 नहीं 6 4 एंड 3, 6 4 एंड 3, यहाँ पर आएगा 8 3 और 2। इसका सम करेंगे 13 और इसका सम करेंगे तो भी 13, तो 13 माइनस 13 0। अब आ गया 0। यदि इनका डिफरेंस 0 या 11 आता है तो ये नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज 0 डिविजिबल नहीं होगा।